हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में आपको फिर सलाम। खुदा उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सो मेहरबानी खुदा उनके मुकद्दस कलाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ताकि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीख पाएँ। हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आइए हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ ख्याल लगाएं अपना। अमाल की किताब के 3 बाब की 19वीं आयत को हम खुदा की पाक हुजूरी में देखते हैं। इस तरह लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। आप सबको सलाम। बेस्ट पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप बरकत हासिल करें। खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के 23वें बाब की 34वीं आयत। इस तरह लिखा है, यीशु ने कहा, आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या उस वक्त का है जब मुल्क फ़लस्तीन में निसान के महीने की 15वीं तारीख को वाक़या पेश आया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उस वक्त मजहबी लीडरों ने और रोमा की गवर्नमेंट ने, रोम की गवर्नमेंट ने खुदावंद यीशु मसीह पर बेताशा जुल्म सितम किया और यहूदी कौम जिसके लिए खुदा के मुकद्दस कलाम में खुदा का वादा है, मरियम से कहा, यूसुफ से कहा, तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मेरे अजीज़ों, उस वक्त इस कौम ने इस वादा किए हुए शाफी को, जिसका वादा है कि निजात देगा, जिसके लिए वादा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, तो मेरे अजीज़ों, अपनों ने उसे पहचानना नापसंद किया, अपने उससे दूर हो गए और अपने ही उसके लिए उसके खिलाफ गवाही देते हैं और मसलूब होने के लिए अमंग करते हैं। मसलूब होने के लिए गवर्नमेंट से कहते हैं कि इसे मसलूब किया जाए। मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए कि खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक बनी इंसान के गुनाहों का कफ़ारा ज़रूरी था कि बनी इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दिया जाए और कफ़ारा देने वाली हस्ती पाक और बेऐब होनी चाहिए थी। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये पाक हस्ती यहूदियों का और रोमी गवर्नमेंट का तशद्दुद का निशाना बने। और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को मसलूब किया। और जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो बाइबल ये बता रही है कि यीशु मसीह ने सलीब पर उन तमाम लोगों को, वो जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, जो इस बात की उमंग कर रहे थे, जो इस बात के लिए कह रहे थे कि इसको मसलूब कर, लेकिन यीशु मसीह पर जब तशद्दुद हुआ, उसने किसी के खिलाफ मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह पर जुल्म हुआ, किसी के खिलाफ यीशु ने मुंह नहीं खोला। लेकिन हम देखते हैं कि सलीब पर यीशु मसीह ने जब उसको मसलूब किया गया तो बिल आखिर उसने अपना मुंह खोला। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ये देखते हैं कि उसने क्या किया, गुनहगारों की शफाअत की है। जब वो शफाअत करता है तो कह रहा है, यीशु ने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, हकीकत यह है कि वो इस बात को नहीं जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी के मालिक को मसलूब कर रहे हैं, गुनाह मुआफ़ करने वाले को मसलूब कर रहे हैं, गुनाह मुआफ़ करने वाले के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, मुआफ़ करने वाले के लिए वो अमंग कर रहे हैं कि इसे सलीब दिया जाए, उसे जान से मार दिया जाए। मेरे अजीज़ों, और क्या वो इस बात को नहीं जान रहे थे कि हम इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह की शफ़क़त है, मसीह की मोहब्बत है, मसीह की मेहरबानी है। वो ये कह रहा है कि ये जानते नहीं क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये तो सब देख रहे हैं, उसे मसलूब किया जा रहा है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है और ये सारी चीज़ें, तो फिर भी यीशु मसीह ने कहा ये जानते नहीं क्या करते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने सच कहा कि जो कुछ यीशु मसीह के साथ वो बर्ताव कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ सलूक कर रहे थे, वो इस बात को नहीं जानते थे कि क्या करते हैं।
इसलिए उनके जहन में ये बात है नहीं कि क्या हो रहा है। जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में देखते हैं तो ज़रूरी था कि कोई उनके गुनाह के लिए कुफारा दे, कोई उनके गुनाह के लिए मसलूब हो, कोई उनके गुनाह के लिए खून बहाए। तो मेरे अजीज़ों, मसीह का खून उनके गुनाहों के लिए बहाया जा रहा था और वो इस बात से नावाकिफ़ थे। मेरे अजीज़, अगर वो जान जाते तो जैसा हो रहा था ऐसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस बात को जान नहीं रहे थे। इसलिए कि अगर जान जाते तो बड़ा एक तूफान आ जाता और वो कुफारा जो दिया जाने को था कभी ना हो सकता था। और मैं समझता हूँ कि ये बातें इब्लीस ने उनके ज़हन से हटा दी ताकि इस बात को ना जान सकें। इब्लीस ने उनके ज़हनों पर पर्दा डाल दिया था, इस सच्चाई को ना समझें, इस प्रोग्राम को ना समझें, इस मौके को ना समझें। मेरे अज़ीज़ों, वो मांग कर रहे थे इसे मसलूब किया जाए। तो उसने सलीब पर कहा, आए बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते। तो मेरे अज़ीज़ों, वाकई वो नहीं जान रहे थे कि यीशु को मसलूब कर रहे हैं और हमारे गुनाहों का कुफारा दिया जा रहा है। अगर मेरे अज़ीज़ों वो जान जाते, समझ जाते, तो इब्लीस उन्हें भड़का देता, तो फिर खून खराबा होता, जिसके सबब से बने हुए इंसान के गुनाहों का कुफारा कभी नहीं हो सकता था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वो नहीं जान रहे थे। अगर जानते तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा ही जैसा मैं बयान कर चुका हूँ आपके साथ, ऐसा होता, फिर कुफारा नहीं हो सकता था। तो चाहिए ये कि मेरे अज़ीज़ों, खुदा के प्रोग्राम के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, अपने आप को रख देना चाहिए, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो और खुदा के बेटे यीशु को जलाल मिल जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया।